कामयाबी नहीं मिल रहा संगठनों को, तो थोड़ा पैटर्न बदलना चाहिए। अब सर वही नहीं कि फिर 15 अगस्त 5 सितंबर आएगा, धरना लगाया जाएगा और धरने में फिर सांप आएंगे, बिच्छू लगाएंगे और धरना हम खत्म कर देंगे, और फिर 5 सितंबर अगले फिर अब 25 में भी आएगा। तो ये कहानी बंद होनी चाहिए, थोड़ा सा पैटर्न बदलिए। अब आ जाइए अपने इतिहास पे कि शिक्षा मित्रों के हालात आज कैसे हैं। मैं 3 मार्च 2005 से हूं। 2010 में जब पोस्टर चस्पा करे जा रहे तो 10,000 की मांग हो रही थी। 14 आते आते समायोजन आधा अधूरा हुआ। उसमें संगठन की गलती थी, सरकार की गलती नहीं थी। जिस तरीके से 1,72,000 शिक्षामित्र समस्त शिक्षामित्र बीटीसी कर लिए थे, उसी तरीके से 1,72,000 शिक्षामित्र टेट भी कर लेते, क्योंकि 2011 में टेट आ गया था। मैं इतिहास में इसलिए ले जाना चाह रहा हूं कि सर इतिहास से हमको सीखना चाहिए, हमको अपने प्लान बनाने चाहिए। वो प्लान नहीं बन पा रहे हैं। हम बस रोज वही कर रहे हैं कि जैसे 90 डिग्री पे बल लगा रहे हैं। जिस विधायक से 1 बार मिल लिए, 2 बार मिल लिए, 3 बार मिल लिए, 4 बार मिल लिए, 8 बार मिल लिए, 10 बार कहां तक मिलोगे? पैटर्न बदलिए। गोल्डन चांस था अभी सर, ऑनलाइन हाजिरी के आई, हम लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। हम क्यों सरकार के खिलाफ खड़े हुए? हमसे जिनको 1 लाख के आसपास तनख्वाह मिल रही है, उसमें 1 आध टीचरों को छोड़ दिया जाए अगर, तो कौन शिक्षा मित्रों का हितैषी है? कौन सा संगठन हितैषी है? जब शिक्षा मित्र मरता है तो 500 रुपए भी कोई टीचर नहीं देता जल्दी जल्दी सर। मैं उसका गवाह हूं, मैं अपने ब्लॉक में और अपनी एनपीआरसी में देख चुका हूं। मेरी एनपीआरसी से में 2 लोगों का इंतकाल हुआ, 15,000 से ज्यादा पैसे इकट्ठा नहीं हुए, 500 रुपए देने में लाले लग जाते हैं। मगर क्या हुआ कि हमारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जिसमें मैं था, मैं हूं और भविष्य में रहूंगा, मैं किसी संगठन में जाने वाला नहीं, टेट पास, टेट फेल, टेट सुपर टेट, ये सब चीजें नहीं, मैं उसके साथ था, हूं और रहूंगा। मगर पैटर्न इनको बदलना चाहिए। मेरा शुक्ला जी से मेरी प्रार्थना है कि जो काम आप 17 में कर रहे थे उसको थोड़ा बदलिए। आप जब पहले शिक्षक नहीं जाते हैं और जो संगठन बन जाता है, आप निदेशालय पहले पहुंच जाते हैं ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करने। आपको क्या दिक्कत थी? 95% शिक्षा मित्र तो अपने गांव में है, उसको क्या दिक्कत थी ऑनलाइन हाजिरी देने में? सरकार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, गोल्डन चांस था। हम तो अभी कहते हैं अगला धरना लगाइए, इसलिए कि ऑनलाइन हाजिरी होनी चाहिए। हम तो समाज के साथ हैं, देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। जिसमें जिस बच्चे का फायदा हो, टीचर टाइम पे आए, समय पर पढ़ाए। प्रेयर में टीचर शामिल नहीं होते हैं, जिनको 1 लाख तनख्वाह मिलती है, ताला नहीं खोलते हैं वो, यही सच है। हमारे विक्रम जी कहा करते हैं, सच बताते रहते, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए आप, हालात बहुत खराब हैं, यही सच है सर। हम खड़े हो गए। अब आते हैं हम सर 10,000 मानदेय की बात। 10,000 मानदेय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की देन नहीं है। उत्तर प्रदेश असमायोजित शिक्षक समिति, शिक्षा मित्र जो समिति थी, जिसके अध्यक्ष शिव कुमार द्विवेदी जी हमारे लखनऊ के हैं, एक अमरदीप जी थे, इन लोगों की एक सूत्री मांग पे 10,000 मानदेय हुआ था। 25 मार्च 2017 को जब समायोजन निरस्त हुआ सुप्रीम कोर्ट से, इससे पहले ये कोशिश शुरू हो गई थी, क्योंकि 36,000 समथिंग शिक्षा मित्र समायोजित नहीं हो पाया था, वो रह गया था, वो 3500 ही पा रहा था। उस कोशिश के लिए असमायोजित शिक्षा मित्र समिति बनी थी और उसके पैड पे एक सूत्री मांग केवल 10,000 मानदेय थी। और ये 10,000 मानदेय 2010 से मांगा जा रहा था। जब पोस्टर चस्पा हो रहे थे, मैं भी पोस्टर चिपका रहा था हजरतगंज के आसपास 2010 संगठन में। और मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, भविष्य में ये कहूंगा, मैं संघ के साथ था, संघ के साथ हूं, संघ के साथ रहूंगा। लेकिन जिस पैटर्न पर शिक्षा मित्र संघ चल रहा है, उससे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। आप लोगों को पैटर्न अपना बदलना पड़ेगा। 90 डिग्री पे काम करना बंद करिए। सबसे पहले एक सूत्री मांग रखिए। दूसरी बात, सिवाय मानदेय के अलावा ट्रांसफर, पोस्टिंग, इस पे आप मत फंसिए। ये इसमें कुछ रखा नहीं है। 1-2% से ज्यादा इसमें लोग मुतासिर होने वाले नहीं है। आप एक सूत्री मांग रखिए,
और मौके का फायदा उठाइए। आपका ऑनलाइन में क्या बिगड़ रहा था? आप संयुक्त समिति में चले गए। कौन सी संयुक्त समिति हमारा साथ दे रही सर आज की डेट में? बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश से कोई छोटा बड़ा संगठन, चाहे प्राथमिक का हो चाहे उच्च प्राथमिक का हो, कौन सा संगठन ऐसा